This is Abhinav and today we are going to study electricity. इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो क्या होता है चार्ज। चार्ज क्या है? बेसिकली कोई भी एक मैटर का प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी मतलब जैसे अगर एक ह्यूमन बींग का बात करेंगे तो ह्यूमन बींग का प्रॉपर्टी अगर हम लोग पूछे तो क्या चीज़ होती है? या तो ह्यूमन बींग एक मेल हो सकता है या एक फीमेल हो सकती है, ठीक है। उसी प्रकार एक मैटर का प्रॉपर्टी बात करेंगे तो वो एक या तो नेगेटिव होगी या एक वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसे हम लोग समझते हैं डिटेल में। तो चार्जेस में हम लोग आगे और बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? हम लोग को एक स्टैटिक चार्ज मिल जाएगा और एक हम लोग को डायनामिक चार्ज मिलेगा। स्टैटिक चार्ज मतलब वो चार्ज जो हमेशा रुका हुआ है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम लोग बचपन में बहुत देखे थे। अपना अगर एक पेन को या पेंसिल को हम लोग अपना बाल पे रब करेंगे तो बाल से इसमें एक फ्रिक्शन जनरेट हुआ। उस फ्रिक्शन जनरेशन के कारण इस पेन का जो नेगेटिव चार्ज है वो जो लूजली पैक्ड होता है वो हमारे बाल पे आ गया। तो ये हमारा पेन क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज, बाल हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया था तो इसे हम लोग एक पेपर के सामने लेके जाते हैं तो पेपर को अट्रैक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक चार्ज का एग्जाम्पल। इसे हम लोग किताब वगैरह में कैसा भी देखते हैं, एक रॉड हम लोग ले लेता है, ग्लास रॉड, जिसे हम लोग ना सिल्क क्लोथ के साथ रब किए, इसको रब किए। रब करने से क्या हुआ? रॉड का इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज क्लोथ में आ गए तो इसमें क्या बचे? एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो रॉड हमारा फाइनली क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज्ड, ठीक है। तो ये इस पे रुका रहता है, ये मूवमेंट नहीं होता है, वो उसी पे रुका हुआ है। अब इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है? डायनामिक चार्ज। डायनामिक चार्ज क्या होता है? कोई भी चार्ज जो मूवमेंट दे रहा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायनामिक। तो जैसे एग्जाम्पल पे देखेंगे, एक अगर पॉजिटिव एक बैटरी से हम लोग एक कंडक्टर को कनेक्ट कर दे, कंडक्टर मतलब एक वायर, तो नेगेटिव चार्ज से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये कंडक्टर से होते हुए पॉजिटिव चार्ज में आके चला जाता है। तो ये मूवमेंट ऑफ चार्जेस हो रही है। तो ये मूवमेंट ऑफ चार्जेस के कारण क्या हो रही है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायनामिक चार्ज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। क्यों कूलम? क्योंकि कूलम, सर कूलम के द्वारा ये इन्वेंट किया गया था। इसको डिनोट हम लोग कैसे करते हैं? सी से, कैपिटल सी, ठीक है। अब एक हम लोग इलेक्ट्रॉन ले ले या एक प्रोटॉन ले ले तो उसमें कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, और प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्लस। बस दोनों में साइन का चेंजेस है, बाकी सब कुछ एज इट इज, ठीक है। तो किसी एक बॉडी पे टोटल कितना चार्ज है उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड नंबर ऑफ चार्ज कैरिंग बाय द बॉडी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो अगर कोई एक वायर है, इसमें अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स है और ये स्टैटिक चार्ज है मतलब रुका हुआ है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितना चार्ज हो गया? तो एक तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। मतलब हम लोग सिंपली क्या किए? चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिए। तो वही चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और चार्ज को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो चार्ज इज इक्वल टू एन ई। ये हम लोग को फॉर्मूला मिल गया। वहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्लैश प्रोटॉन्स, और ई क्या हो गया? चार्ज ऑन इट। तो सर यहाँ प्रोटॉन का बात कहाँ पे है? प्रोटॉन को समझते हैं। अगर हम लोग ग्लास रॉड को एक सिल्क में रब कर रहे थे तो अगर सिल्क में क्या हो रहा था? नेगेटिव चार्ज आ गया, ग्लास में क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कोई अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि सिल्क में टोटल कितना चार्ज है, तो Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोग ले लेंगे क्योंकि इसमें नेगेटिवली चार्ज था, और ग्लास का हम लोग को निकालना होगा तो Q इक्वल टू एन ई। यहाँ पे ई कौन सा हो जाएगा? प्रोटॉन का, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन अ वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ना एक बार आप लोग ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक वायर में जैसे हम लोग इसे कनेक्ट कर देते हैं, किससे? एक बैटरी से अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ये एकदम इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से हो जाती है, करीब करीब स्पीड ऑफ लाइट के अराउंड, एकदम एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट पे नहीं होती, उसके करीब, ठीक है। जैसे घर का हम लोग स्विच ऑन किए तो बल्ब तुरंत जल गया। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के स्पीड का हम लोग बात किए कि इलेक्ट्रॉन को वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में वहाँ पे नहीं पहुँचती है, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं। अगर एक कंडक्टर है,
कंडक्टर को हम लोग कनेक्ट कर दिए एक बैटरी से, यहाँ पे हम लोग स्विच लगा दिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं, ऑन, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने लग जाती है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका मूवमेंट कुछ इस टाइप का होता है। इस फोटो में हम लोग अगर देख पा रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एकदम स्लोली मूव करती है, अराउंड कितना 1 मिलीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव करती है। लेकिन हम लोग को करंट कितने स्पीड से मूव करती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों? देखो, अगर हम लोग इस कंडक्टर का लैटिस स्ट्रक्चर मतलब एकदम एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाके बात कर रहे हैं, तो सेंटर में हम लोग को क्या मिलता है, पॉजिटिवली चार्ज। एक एटम का सेंटर में पॉजिटिव, साइड में बाकी इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमारा रोटेट हो रहा है। तो ये एक मान के चलो कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया। रेड कलर से जो डिनोटेड है वो हमारा सेंटर हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स वैसे रैंडमली मूव कर रही। जैसे इसमें हम लोग को एक पॉजिटिव चार्ज हम लोग दे दिए, मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिए, और इधर साइड नेगेटिव हम लोग को मिल गया बैटरी का, तो इलेक्ट्रॉन्स देखो स्लोली इधर मूव करने लगती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप का मूव करता है। अगर ये कंडक्टर है, हम लोग यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके कितने की स्पीड में मूव करेगी, बहुत स्लो, करीब 1 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव करते रहेगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को पुश करती है, दूसरे तीसरे को पुश करती है, तो ना इंस्टेंटेनियस हमारा लाइट जल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये हो गया हमारा एक उसी का डिटेल एग्जाम्पल। पॉजिटिव चार्ज है इधर, इधर नेगेटिव चार्ज है। जैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन उधर की ओर मूव करने लगता है। पहले कैसे था, रैंडम मूवमेंट था। पहले देखो पूरा रैंडम मूव कर रहा है, ये कहीं पे भी मूव कर रहा है, ठीक है। इसका डायरेक्शन रैंडम है, तो नेचुरली ऐसे ही रैंडम मूव करता है। जैसे बैटरी से कनेक्ट किए, एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो इस टाइप इलेक्ट्रॉन मूव करती है। अब क्वेश्चंस कुछ देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या फिर इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं तो यूटिलाइजेशन कब होगा। जब तक हम लोग उसका क्वेश्चंस ढंग से नहीं कर पाएंगे तब तक हमें तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ऑन ए बॉडी विच हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्जेस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, Q इक्वल टू एन ई। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बोल रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब n कितना है, 10, तो 10 हम लोग पुट कर दिया, इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये टोटल कितना हो गया, -1.6 इंटू 10⁻18 कूलम। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में जरूर आते हैं, तो इसे ना आप लोग ध्यान से देखेंगे। खाली कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी आनी चाहिए, ठीक है। अब कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो अब क्या बोल रहा है, Q इक्वल टू एन ई। अगर बोल रहा है कि हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज ऑलरेडी मौजूद है, तो हम लोग यहाँ पे 1 कूलम हम लोग रख दिए, इक्वल टू n इंटू ई। तो हम लोग को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो n अगर हम लोग निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये पोर्शन ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻+19, ठीक है। तो यहाँ प्लस कैसे हुआ, ये चीज़ ना नीचे से नेगेटिव ऊपर कुछ भी जाता है तो प्लस हो जाता है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.625। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 625 हो जाता है इंटू 10⁻+19। तो अगर हम लोग एक यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 6.25, मतलब एक शिफ्ट किए तो नीचे डिवाइडेड बाय 10 हुआ, इंटू 10⁻19। तो ये 10 से ऊपर एक कटेगा तो 18। तो हम लोग को कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, चाहे किसी एक बॉडी पे रहेगा तो 1 कूलम ऑफ चार्ज मिलेगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको ध्यान से समझे, 10⁻18 मतलब 625। अब इसके बाद कितना जीरो लगेगा, 18 जीरो लगेगा, 18 टाइम्स। तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स रहता है तो 1 कूलम ऑफ चार्ज होती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग को बढ़ना है आगे करंट की ओर। अब करंट क्या होता है, देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब अब चार्ज हम लोग मूवमेंट समझे। अभी एक चार्ज कोई गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे इसको हम लोग एक कंडक्टर बोलते हैं, कंडक्टर,
मतलब सिंपल भाषा में अगर हम लोग एक वायर उठा के लेके आए, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, कोई भी एरिया को हम लोग थोड़ा सा काट दिए, मतलब वायर को एक हॉरिजॉन्टली काट दिए, पूरा वर्टिकली स्लिट कर दिए, ठीक है। तो इस एरिया से कितना चार्जेस पास हो रही है एक गिवन टाइम में, मतलब यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। तो डेफिनेशन कैसे हो गया, डेफिनेशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो कर रही है पर यूनिट टाइम में, उसी को चार्ज बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, आई करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब टाइम हम लोग का सेकंड में ही रहना चाहिए, ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में। अब यूनिट ऑफ करंट क्या है, एम्पियर, ये सबको पता रहना चाहिए, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी सर क्या है, देखो पूरा फिजिक्स दो भाग में बटा हुआ है, एक तो वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है या एक स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या हमें पता रहता है, वेक्टर उसका हम लोग को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पता रहता है। अब मैग्नीट्यूड मतलब कितना उसके ऊपर नंबर चढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे करंट हम बोलेंगे, करंट अगर हम लोग बोले 10 एम्पियर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 10, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, उसका डायरेक्शन पता नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, सर करंट का डायरेक्शन तो हम लोग को पता रहता है, तो फिर ये क्यों स्केलर क्वांटिटी हो गया। नहीं देखो क्या है कि अगर एक वायर से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है वो तो हम लोग को पता नहीं है, इसी के लिए वो एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसको दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन अच्छा एक है, पूछता है कभी कभी। अब जो डिवाइस जो मेजर करता है करंट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 मार्क्स में आता है, विच डिवाइसेज मेजर्स द करंट, एमीटर, सीधा, ठीक है। अब करंट कैलकुलेट करना है, ये भी क्वेश्चंस हम लोग इसलिए करते हुए जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, क्योंकि अगर क्वेश्चंस हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ समझ के रह जाएंगे, तो क्या आपको क्लास में खाली तेज बोला जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चंस नहीं कर पाए तो मार्क्स नहीं मिलेगा। और सोसाइटी क्या देखती है, मार्क्स देखती है, इसी के लिए क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेट द करंट इफ 120 कूलम फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 मिनट। सो लेट्स सॉल्व। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q कितना हो गया, 120 कूलम, और टाइम 1 मिनट। तो सर करंट हो गया हमारा 120 एम्पियर। ये गलत है सर, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने क्या बोला था, ये सेकंड में होना चाहिए ना, तो 120 डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, मतलब 2 एम्पियर हो गया। ये होता है हमारा आंसर। तो क्वेश्चंस में कुछ इस टाइप का ना कंफ्यूज करेगा, टाइम को मिनट में दे दिया, आवर में दे दिया, या ऐसे कुछ चेंजेस करेगा, तो हम लोग उसे सेकंड्स में कर लेंगे, ठीक है। अब पोटेंशियल क्या होता है, पहले तो पोटेंशियल का एक चीज़ बताओ, पोटेंशियल को अगर हम लोग हिंदी में समझेंगे तो क्या होती है, पोटेंशियल मतलब ताकत, किसी चीज़ का ताकत। तो अब फिजिक्स में सर क्या होता है, ठीक है फिजिक्स में समझते हैं। चलो एग्जाम्पल के लिए एक पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहाँ पे रख दिया, अब ये पॉजिटिव चार्ज कुछ भी है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को किधर फोर्स लगाएगा, अवे, मतलब सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, वो वाली चीज़ हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी में रखते हैं। ध्यान रखना कोई भी चीज़ ऐसा हो उसमें हम लोग क्या रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब +1, ठीक है। अब इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के कुछ इस जगह लेके आना है, मान लो इसे हम लोग पॉइंट ए दे दिए, ठीक है। तो इसको उठा के कैसे लेके आएंगे, कोई एक आदमी आएगा, तो एक आदमी हम लोग बना दिए, इसको यहाँ पे ऐसे करके उठाया और ये डिग 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 चल के यहाँ पे इसको ले आया। अब इसको जितना काम करना पड़ा, किसको, ये आदमी को, और कितना चार्ज में करना पड़ा, वही होता है पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल, इस चीज़ का पोटेंशियल, ये फिक्स्ड है, हम लोग इसका पोटेंशियल निकाल रहे थे, इसको समझना है, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या हो गया, सिंपल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, ये, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट ए, वी एट ए, मतलब इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय दिस बच्चा पर यूनिट चार्ज। अब चार्ज कितना था, इतना,
ठीक है। अब इसका ना डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये तो हम समझ गए कि न्यूमेरिकल के लिए हम लोग W/Q ही हम लोग यूज़ करेंगे। अब वर्क डन डेफिनेशन कैसे देखेंगे, डेफिनेशन वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देखो ये चीज़ को ध्यान रखना है। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज कौन सा था, ये वाला, फ्रॉम इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट, मतलब ये इन्फिनिटी में था, इसको पॉइंट ए में ले आए, तो ये पॉइंट ए को डैट पॉइंट बोल रहा है। बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट कौन था, हमारा ये फ्रेंड येलो वाला, इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q। आगे बढ़ते हैं। अब पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का ना बहुत डेफिनेशन पूछा जाता है स्कूल के एग्जामिनेशन में, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ देते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप नहीं करना है। एक्चुअल में जितना भी हमारे इस कोर्स में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, सारा ही चीज़ एज पर द CBSE गाइडलाइंस ही है, मतलब जो आने वाला है हम वही चीज़ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट्स वगैरह हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे ए और बी, तो ए और बी में क्या डिफरेंस है, अगर ए एक लड़का है बी एक लड़की है, तो ए माइनस बी हम लोग कर दिए, वही होता है डिफरेंस। जैसे 4 और 2, तो 4 और 2 में डिफरेंस कितना है, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो 2 का डिफरेंस है। उसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कोई पॉइंट ए का पोटेंशियल माइनस पॉइंट बी का पोटेंशियल इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। चलो आगे देखते हैं। सेम एक चार्ज हम बना दिए, और एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मतलब +1 को हमारे फ्रेंड छोटू जी इसे उठा के लेके आए कोई एक पॉइंट पे, तो ये पॉइंट कौन सा था, ए, तो यहाँ तक जो लेके आए इसको हम लोग क्या बोलते थे, पोटेंशियल। अब इस पॉइंट से अगर हम लोग इसे उठा के कोई एक दूसरा पॉइंट पे रख दे, चिंटू जी मतलब हमारे छोटू जी अगर इसको पॉइंट बी पे उठा के रख रहे हैं, कहाँ से, इन्फिनिटी से अभी नहीं ला रहे हैं, अभी पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके आ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो यहाँ से यहाँ लाने में जितना उसको ताकत लगा वही हो गया उसका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन, कहाँ से, ए से बी ले जाने में, और कितना, यूनिट चार्ज को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अब ये दो पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं छोड़ना है, इसे रट लेना है। ठीक है, डेफिनेशन को रटने का ऐसे जरूरत नहीं है, समझ लो। देखो क्या है, दोनों में सेम डेफिनेशन है। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पे भी यूनिट था, यहाँ पे भी यूनिट है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम लोग जो ले गए उसी को बोल रहा है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल, बहुत सिंपल। इसको हम लोग डिनोट क्या करते हैं, V से, और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, अब वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, ये W मतलब V A माइनस बी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब इस पे हम लोग एक आध क्वेश्चन देखते हैं जरूर, सारा चीज में क्वेश्चंस देखना जरूरी है कि सर क्वेश्चंस तो कैसे आते हैं वो तो पता रहेंगे तब ना पढ़ेंगे। अब बताओ, नेम अ डिवाइस विच मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। अब पोटेंशियल पढ़ गए, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कौन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ताकत कौन लगाता है इलेक्ट्रिसिटी में, एक बैटरी, इलेक्ट्रिकल सोर्स लगाता है ताकत सर। हाँ, ये बात तो समझ में आई। अब लगाता कौन है, बैटरी, इसको हम लोग सेल भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बैटरी, सेल, पावर सोर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, सेल। ठीक है, What is meant by saying potential difference between two points is 1 volt, मतलब इसको समझो पहले, अगर यहाँ पे कुछ चार्ज था, यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आए, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला में आते हैं, V इज इक्वल टू W/Q। अब ये क्या बोल रहा है, V अगर 1 है तो इसको 1 कैसे आएगा, जब ऊपर भी 1 होगा नीचे भी 1 होगा, तो 1/1। तो इसको आप डेफिनेशन में लिखेंगे तो कैसे, वर्क डन कितना होना चाहिए, 1 जूल, और चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम। तो अब हम लोग को 1 वोल्ट पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय, मतलब डेफिनेशन कैसे इसको लिखेंगे। तो जब 1 जूल ऑफ एनर्जी खर्चा होगा, किस में खर्चा होगा, इज स्पेंड ऑन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो इसको हम लोग सिंपल ऐसे बोल सकते हैं, PD potential difference between two points is 1 volt when
1 coulomb of charge is carried by 1 joule of work is known as 1 volt of potential difference। इजी था? यस सर, बहुत इजी था। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्किट। अब हम लोग बैटरी पढ़ लिए, चार्जेस पढ़ लिए, अब उसको हम लोग कोई चीज़ में जोड़ के देखेंगे ना, कैसे बल्ब जलता है या फिर अलग अलग रेजिस्टेंस को कैसे लगा के काम करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को आगे देखना है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, थैंक यू।